हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आप अपना लक्ष्य अच्छे से निर्धारित कर लेते हैं और आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता है, तो उसके पीछे दृढ़ संकल्प लेकर के लग जाइए और तैयारी अच्छे से कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यहाँ पे एक बार फिर से बिहार विधान परिषद सचिवालय में आपको जाने का बेहतरीन मौका है। नई भर्ती आ चुकी है और पदों की संख्या में भारी वृद्धि के साथ ये फॉर्म आया है। तो सचिवालय में एक बार जाने का फिर से मौका आपके पास है और इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग सारी जानकारियों को एक एक करके देखते हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे इसमें क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा आपको एक सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना और विज्ञापन संख्या 03/2023 है और पोस्ट का नाम यहाँ पे देखिएगा तो सुरक्षा प्रहरी। अब ये सुरक्षा प्रहरी ऐसा नहीं है कि लेवल 1 का है, ये लेवल 3 का है। तो एक बेहतरीन जॉब है आपके लिए और इसमें एग्ज़ाम भी आपको केवल इंटरव्यू देना है। तो देखिए सारी प्रक्रिया कैसे क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार विधान परिषद सचिवालय की विज्ञापन संख्या 03/2023 के अंतर्गत विज्ञप्ति पद सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। उक्त विज्ञापन की रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी के आलोक में नए अभ्यर्थी निम्नलिखित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है आपका 16 अक्टूबर आज से शाम 6 बजे से और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि तो आज से ही शुरू है और आवेदन आप लोग 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं और परीक्षा फॉर्म का शुल्क भी 25 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि डेट कब से कब रखा गया है और पदों की संख्या जान लीजिए कैटेगरी वाइज। साथ ही साथ हम लोग इसकी चयन की प्रक्रिया की जो एक एक कड़ी है उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे विज्ञापन संख्या 03/2023 के अंतर्गत विज्ञप्ति पद सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियां निम्न प्रकार है। देखिए सुरक्षा प्रहरी का लेवल 3 का ये जॉब है और इसमें देखिएगा तो अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 24 सीट है, एससी के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए यहाँ पर नहीं है वैकेंसी, ईबीसी के लिए 10 है, बीसी के लिए 7 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 है यहाँ पे और अन्य कैटेगरी में महिलाओं का यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी दिया गया है। टोटल 56 वैकेंसीज यहाँ पे है और देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 03/2023 के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के पदों के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए इसकी सारी प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट कराई जाएगी क्योंकि आपको यहाँ पे केवल 10 दिन का समय दिया गया आवेदन करने के लिए और नेक्स्ट मंथ में ही इसका सारा प्रक्रिया कर लिया जाएगा। तो आइए उस प्रक्रिया को समझ लेते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर सकें अगर आवेदन करते हैं तो। अब इसके लिए देखिएगा तो हमने पूर्व के विज्ञापन को ओपन कर लिया है और देखिएगा यहाँ पे तो पूर्व में ये फॉर्म भरवाया गया था आपको अगस्त महीने में 2023 में ये आवेदन आया था और तब से इसको देखिएगा तो पेंडिंग में ही रखा गया था। लेकिन अब इस भर्ती को फास्टली कंप्लीट कर लिया जाएगा तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। लेवल 3 का ये जॉब है। देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपकी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्न शैक्षणिक योग्यता शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। पद नाम क्या है तो 7वां पुनरीक्षित वेतन स्तर में संरचना यहाँ पे आइएगा और सभी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका सुरक्षा प्रहरी लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 रुपये प्लस जो आपका नियम अनुसार अनमान्य जिसे महंगाई भत्ते हो गई ये सारे भत्ते इसमें दिए होंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार के इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विषय में इंटरमीडिएट होना चाहिए। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आपको केवल इसी विषय से मतलब किसी भी विषय से आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और शारीरिक मापदंड देखिएगा तो देखिए पुरुष के लिए यहाँ पे जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर रखा गया है और तराई क्षेत्र के निवासियों के लिए यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। सीना की बात करें तो 76.5 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और दृष्टि 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँख से होना चाहिए।
और लेडीज़ की हाइट की बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा, तो अगर एनसीसी प्रमाण पत्र है तो लगाएंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। इसके अलावा देखिएगा, तो वांछनीय योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, तो देखिए ये वांछनीय है, आपके पास है या नहीं है, इससे कोई खास दिक्कत नहीं पड़ेगी। और कंप्यूटर दक्षता जांच, तो ये अलग से आपकी जांच ली जाएगी उसमें। अब देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया आपकी ली जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए सारे। एनसीएल अगर हैं तो एनसीएल लगा दीजिएगा, उससे आपको छूट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगा दीजिएगा अपना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और पुरुष के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 37 साल मैक्सिमम है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी में 40 और 42 ओबीसी और एससी को है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं परीक्षा की पद्धति। तो देखिए सुरक्षा प्रहरी तथा चालक के, तो चूँकि उसमें चालक भी आया था, लेकिन अभी ये केवल सुरक्षा प्रहरी का है। तो देखिए सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। एक तो हो गया आपका शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा, और दूसरा हो गया साक्षात्कार। ठीक है। तो यानी कि पहला आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक माप जांच की जाएगी, शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी, और उसमें दौड़ भी होगा, और इंटरव्यू आपको लिया जाएगा। लिखित परीक्षा कोई नहीं होगा इसमें। शारीरिक योग्यता परीक्षा आपका 50 अंकों का होगा और इंटरव्यू भी 50 अंकों का होगा। और दौड़ और स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब देखिए कैसे आपको नंबर मिलेगा इसमें। तो दौड़ के लिए टोटल 50 अंक है इसमें, और सभी कोटि के पुरुष अगर 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर और मैक्सिमम 6 मिनट मिलेगा आपको। 5 मिनट तक में कर लेते हैं तो 50 अंक फुल मिलेगा। 5 से अधिक और 5:20 में कर लेते हैं तो 40, 5:20 से 5:40 के बीच करते हैं तो 30, और 5:40 से 6 मिनट के अंदर करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से अधिक सफल समय लेते हैं तब वो असफल घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 5 के अंदर 50 अंक, 5 से 5:20 तक 40। सेम समय यहाँ पे प्रक्रिया है फीमेल के लिए भी। ठीक। और मेधा सूची आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा या आधारित दौड़ एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, यानी 100 नंबर के आधार पर होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू है और 50 नंबर का दौड़ है। बस यही 2 एग्जाम होगा आपका। तो एक बेहतरीन मौका है सचिवालय में जाने का, क्योंकि देखिए इसमें केवल 2 आपका देखिएगा तो केवल 100 अंकों के आधार पर होगा, और इसमें अलग से आपको कोई परीक्षा नहीं देना है, लिखित परीक्षा। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, 12th पास है, आप का हाइट जो है 167 जो इसमें दिया गया है उसके आसपास है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ज़रूर फॉर्म को भरिए, और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। सचिवालय में जाने का एक बेहतरीन मौका है आपके पास, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। आइए वेबसाइट में दिखा देता हूँ कहाँ से आवेदन होगा। अभी देखिएगा तो हम लोग आ चुके हैं बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और विज्ञापन संख्या 03/2023 हेतु आवेदन। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अगला इंटरफेस हो जाएगा ओपन। और यहाँ से आपको, चूँकि पुराने जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ नहीं करना है, जो नए कैंडिडेट है केवल वो फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे और अपना रजिस्ट्रेशन करके आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया सुरक्षा प्रहरी, और यहाँ से पोस्ट का नाम है आपका, जेंडर कैटेगरी, ये सारे चीज़ फिल करके अच्छे से फॉर्म को सबमिट कर देंगे और पेमेंट कर देंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और बहुत जल्द नवंबर में ही इसकी सारी प्रक्रिया छठ बाद कंप्लीट कर ली जाएगी। तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।